नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे एसडीएम के कार्य, क्षेत्राधिकार और अपीलीय शक्तियों और इनके पावर के बारे में, जो काफ़ी जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब भी आप प्रशासनिक कार्य के लिए जाएंगे तो आपको आवश्यकता होगी। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, या उप जिला दंडाधिकारी हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। उप जिला दंडाधिकारी और उप जिला अधिकारी भी कहते हैं, सहायक कलेक्टर भी कहते हैं। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं एक जरूरी बात, कि जब आप जिस कार्य के लिए जाते हैं तो प्रार्थना पत्र पर उसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो उसी पावर का नाम से आप संबोधित करें। जैसे कोई जमानत संबंधी मामला है, क्रिमिनल संबंधी मामला है साथियों, तो आप डालें एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या उप जिला कलेक्ट्रेट, या मतलब लीजिए यहाँ पे उप जिला दंडाधिकारी, ठीक है, क्योंकि ये सीआरपीसी पावर होगी, दंडिक पावर यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका जमीन संबंधी कोई मामला है तो आप डालें सेवा में श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय, ठीक है ना। तो ये कह के आपको संबोधित करना है, ठीक है। देखिए, सहायक कलेक्टर वाली पावर अलग होती है और उप जिला अधिकारी वाली पावर जो है वो, जो मान लीजिए मजिस्ट्रेट पावर जो होती है वो अलग होती है। तो दोनों ही अलग अलग नाम से उन्हें संबोधित करें आप, ठीक है, पहली चीज। अब साथियों सवाल आता है कि कार्य क्षेत्र क्या होते हैं। साथियों ने कहा एसडीएम का कार्य क्षेत्र तो बहुत होता है। जैसे मान लीजिए आपकी जमीन पर विवाद हो रहा है तो धारा 164 और 165 कुर्की भी कर सकते हैं, और जिसका मान लीजिए पहले से कब्जा था उसको कब्जा दिलवा सकते हैं। बहुत बड़ी पावर है। मान लीजिए कहीं दंगा हो रहा है तो वो धारा 144 संबंधी मान लीजिए वो लगा देंगे, ठीक है। उस व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है संज्ञेय अपराध करना चाहता है, सूचना मिलती है तो उसे गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों जो लोग 151 शांति भंग में जो पकड़ जाते हैं उन्हें जमानत भी यही देते हैं, ठीक है। बंटवारा संबंधी मामला हो गया साथियों, सीमांकन संबंधी मामला हो गया, अभिलेख संशोधन मामला हो गया, वो इन्हीं की पावर में अधिकार क्षेत्र में आता है। एक चीज मैं और बता दूं साथियों, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर में तो आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप कॉल मी फोर्स से भी संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट मोबाइल से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर वहां पे दिया गया होगा, व्हाट्सएप मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, अब हम बात करेंगे अपीली पावर। देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका दाखिल खारिज का मामला तहसीलदार के यहाँ चल रहा है, तो अगर साथियों तहसीलदार ने आपके खिलाफ ऑर्डर दे दिया दाखिल खारिज का, तो आप उप जिलाधिकारी यानी कि यहाँ पे सहायक कलेक्टर के यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। तो उन्हें इतनी पावर है कि जो तहसीलदार ने ऑर्डर दिया है उसका ऑर्डर पलट सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, फिर से नया ऑर्डर दे सकते हैं, तो इनका मान्य होगा, ठीक है। और भी कई पावर है, जैसे मान लीजिए कोई कब्जा कर रहा है तो उसे हटवा देंगे सरकारी जमीन पे, ठीक है। मान लीजिए कहीं स्वास्थ्य केंद्र में मान लीजिए धांधली हो रही है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि उपखंड के, एक तहसील के ये मुखिया होते हैं, ठीक है। ये पुलिस को भी आदेश दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस वगैरह मुकदमा नहीं लिख रही है तो उसको भी वहाँ पे आदेश दे सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी पावर्स होती है साथियों। और मान लीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें